अब तुम कभी भी उसे देखना नहीं चाहोगे ना? जिमिन ने मशरूम का गिलास भर कर उसके सामने रखा। मेरे यार, हमें कोई और बात करनी चाहिए, जंगकुक दुखी अंदाज में बोला। कोई और बात नहीं, हम यही बात करेंगे। तुम्हें मुझे गारंटी देनी होगी कि तुम कभी ज़िंदगी में उसकी तरफ नज़र उठाकर नहीं देखोगे। उसने तुम्हारा दिल तोड़ा है। अब ये बात अलग है कि तुम्हारा ये नाजुक दिल दिन में 100 बार टूटता है। ओए, इस बार सीरियस वाला टूटा है, जंगकुक दुखी आशिक की तरह बोला। इतनी सख्ती से मेरा दिल पहले किसी ने नहीं तोड़ा। अगर तुम मेरे जज्बात की कदर नहीं कर सकते तो चले जाओ यहाँ से, जंगकुक ने मशरूम पीते हुए कहा। भाई, आप भी पी लें। जंगकुक को अचानक याद आया था कि टेहंग उसका भाई है। नहीं, मेरी बीवी मुझे छोड़कर नहीं गई और ना ही मैं उसे जाने दूंगा। और वैसे भी मेरी बीवी को इसकी स्मेल पसंद नहीं। टेहंग ने शराब का ग्लास खुद से दूर करते हुए कहा। आज के बाद किसी भी लड़की पर यकीन नहीं करूंगा। सब लड़कियां धोखेबाज होती हैं। जंकुक हाथ हिला हिला कर दुखी अंदाज में बोल रहा था, जबकि उसके इस अंदाज पर जिमिन हंस हंस कर पागल हो रहा था। एक बात तो क्लियर है, अगर अब वो तेरे सामने आ भी गई तो तू उसकी शक्ल तक नहीं देखेगा ना? जिमिन ने फिर कहा। अरे मेरे बाप, चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसकी शक्ल नहीं देखूंगा। यही सुनना चाहता है ना तू? वो मेरे सामने आएगी, मैं उससे नज़र फेर लूंगा। यही सुनना चाहता था ना तू? अब पड़ गई दिल में ठंड, वो गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, जबकि हाथ दोनों जिमिन के गिरेबान पर थे। हाँ, पड़ गई ठंड। अब तुझे भी ठंड पड़वाता हूँ। कहीं नहीं जा रही तेरी मासूमा। वो यहीं रहेगी, हमारे साथ, हमारे टीम के लिए काम करेगी। जंकुक, वो सिद्दीक की बेटी है। और सिद्दीक हमारे लिए क्या था, ये तू भी जानता है। हम सिद्दीक की बेटी को दरबदर ठोकरें खाने के लिए नहीं छोड़ सकते। वो जंकुक का गाल थपथपा कर मुस्कुरा कर बोला। मतलब मतलब मासूमा नहीं जाएगी? उसने उन दोनों के चेहरों को देखते हुए कहा। हाँ, वो तो नहीं जाएगी, लेकिन अब तुम तो कभी उसकी शक्ल नहीं देखोगे। उसे देखते ही अपना मुंह फेर लोगे, जिमिन ने फिर शरारती अंदाज में कहा। जिस पर जंकुक ने बेबसी से एक नज़र टेहंग की तरफ देखा, जो उसके इस तरह से देखने पर कहका लगा कर हंसा था। यार, मैं नशे में हूँ और नशे में तो इंसान कुछ भी बकवास कर देता है। सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है, जंकुक मासूम सी शक्ल बनाकर बोला। वो कहाँ थी वो खुद भी नहीं जानती थी। बस एक अंधेरा गैराज नुमा कमरा था, और अंधेरे से तो वो बचपन से ही डरती थी। वो लोग कौन थे और क्यों उसे थप्पड़ मारे? और सोनू? कितनी बेरहमी से उन लोगों ने सोनू पर हथियार से वार किया। वो बेचारा तो बस अपनी दोस्त को बचाने की कोशिश कर रहा था। आज पहली बार उसे एहसास हुआ कि टेहंग ठीक कहता था। सोनू जिस नस्ल का जानवर का कुत्ता था, वो वाकई बहुत खतरनाक और चालाक था। या अल्लाह, मेरा सोनू ठीक हो। उसने बेख्तियार दुआ मांगी। वो इस वक्त एक अंधेरे कमरे में बंद थी। वो लोग उसे यहाँ क्यों लाए थे? यकीनन टेहंग के दुश्मन थे। क्या टेहंग को पता चल गया होगा कि ये लोग मुझे यहाँ ले आए हैं? या अल्लाह, मेरी इज्जत के मुहाफिज आप हो। प्लीज़ मेरे टेहंग को यहाँ भेज दें। वो सिसकते हुए दुआ मांग रही थी। वो तीनों तेजी से सुगा के अड्डे पर आए थे।
वो सब छोटे बड़े गुंडों को अपने साथ मिलाए खड़ा था। उसे देखते ही टेहंग का खून खौल उठा। वो तेजी से उसकी तरफ बढ़ा। इससे पहले कि वो उसका गिरेबान पकड़ता, गुंडों ने उसे पकड़ना चाहा, जबकि टेहंग बेकाबू होकर सुगा की तरफ बढ़ रहा था। गुंडों ने जंकुक और जिमिन की तलाशी ली और हथियार बरामद कर लिए। वायन कहाँ है? टेहंग चिल्लाया और इतनी जोर से चिल्लाया कि कमरे में बंद वायन को बआसानी उसकी आवाज़ सुनाई दी। वायन के अंदर किसी ने नई जिंदगी फूंक दी। वो दौड़कर दरवाजे की तरफ लपकी, जबकि पैर में मौजूद बेड़ियों ने उसे आगे कदम न बढ़ाने दिया। वो चाहकर भी दरवाजे तक ना पहुंच पाई। वो अंदर से चिल्लाने लगी, लेकिन शायद आवाज़ गैराज से बाहर नहीं जाती थी। तभी तो टेहंग को उसकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी, जबकि बाहर से वो टेहंग की आवाज़ कुछ हद तक सुन पा रही थी। उसे यकीन था कि टेहंग उसे बचा लेगा। या अल्लाह तेरा शुक्र है। वाइन खुदा का शुक्र अदा करती हुई टेहंग का इंतज़ार करने लगी।